Hello future artist, I'm Aditi and today in this video I'm going to discuss about the stationery materials which you should use as a beginner artist. आज इस वीडियो में मैं आपको जो भी स्टेशनरी मटेरियल्स दिखाऊंगी वो सारे स्टेशनरी मटेरियल्स आपको इजीली आपके लोकल मार्केट में या फिर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेपर्स। बिकॉज पेपर ही नहीं होगा तो हम ड्रॉ किस पे करेंगे। तो पेपर इज लाइक रोड। अगर आपका रोड स्मूथ होगा तो आप उससे अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। तो सिमिलरली पेपर जो होता है वो हमारा मेन मटेरियल होता है। सो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा मीडियम कौन सा है। लाइक हमें ग्रेफाइट्स यूज़ करने हैं या फिर वाटर कलर यूज़ करने हैं या फिर ऑयल पेस्टल्स यूज़ करने हैं। जो भी हमारा मीडियम होता है उसके अकॉर्डिंग हम पेपर सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हैं या फिर चारकोल यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप आइवरी शीट्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो और अगर आपको एक दिन में बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, लाइक 50 to 40 पेजेस अगर आपको यूज़ करने हैं, तो उसके लिए मैं आपको आइवरी शीट सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आइवरी शीट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। प्रैक्टिस के लिए वो आपको बहुत महंगे पड़ जाएंगे। एज अ बिगिनर आर्टिस्ट आप प्रिंटेड पेपर्स यूज़ कर सकते हो या फिर आप न्यूज़पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बट अगर आपने थोड़ी बहुत भी सीख ली है और अगर आपको अच्छे आर्टवर्क बनाने हैं ग्रेफाइट और चाकू से, तो आप उसके लिए आइवरी शीट यूज़ कर सकते हो या फिर कार्टेज शीट यूज़ कर सकते हो। ओके, इफ़ यू आर यूजिंग वाटर कलर, अगर आप वाटर कलर यूज़ कर रहे हो तो आप वाटर कलर के लिए हैंडमेड शीट्स यूज़ कर सकते हो। हैंडमेड शीट्स जो होते हैं वो स्पेशली वाटर कलर के लिए बनाए जाते हैं, और अगर आप उसमें वाटर कलर यूज़ करते हो तो उसमें जो वाटर है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है और उसमें एक पफीनेस नहीं आता है। ओके, और इफ़ यू आर यूजिंग ऑयल पेस्टल कलर, तो उसके लिए आप ऑयल पेपर जो होता है वो आप खरीद सकते हो। आपको ये सारे प्रोडक्ट ईजिली आपके लोकल मार्केट में मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। ओके, और इफ़ यू आर यूजिंग एक्रेलिक पेंट्स, तो एक्रेलिक पेंट्स को तो कैनवास पे ही ड्रॉ करा जाता है, बट इनिशियली एज अ बिगिनर आर्टिस्ट आप कैनवास पे ना ही ड्रॉ करें तो बेहतर है, क्योंकि कैनवास बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो आप इनिशियली आप नॉर्मली पेपर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसके बाद जब धीरे धीरे आपकी स्किल धीरे धीरे जब इन्हेंस हो जाए तो आप कैनवास पे ट्राई कर सकते हो। तो ये सब हो गया पेपर के बारे में। अब नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेंसिल्स। नाउ सेकेंड नंबर पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पेंसिल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट दीज मैकेनिकल पेंसिल्स, जो बिल्कुल आपको पेन के जैसे लगते हैं बट ये होते पेंसिल है। तो आप इसे यूज करके आप किसी भी आर्ट वर्क के आउटलाइंस को सबसे पहले ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज जो हमारे आउटलाइन होते हैं उसे हमें बहुत लाइटली और बहुत फाइन लाइन्स ड्रॉ करने होते हैं। तो आप इस तरीके के मैकेनिकल पेंसिल्स यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो नो वरीज, आप कोई भी पेंसिल की 2B पेंसिल यूज कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल जो भी मार्केट में आप जो भी नॉर्मल पेंसिल्स होते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप किसी भी आर्ट वर्क के आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए आप मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ कर सकते हो, जिससे आप बहुत अच्छा आउटलाइन अचीव कर पाओगे। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे पेंसिल्स। तो इसमें मैंने 2 मीडियम को रखा है। सबसे पहला है ग्रेफाइट्स एंड द सेकेंड वन इज चारकोल। ओके, ये रहे हमारे ग्रेफाइट पेंसिल्स और ये रहे हमारे चारकोल पेंसिल्स। तो अब आपको पता है ये जो ग्रेफाइट्स होते हैं वो ग्रेफाइट पेंसिल्स है एंड दीज आर दी चारकोल पेंसिल्स। ओके, ये चारकोल पेंसिल्स में भी हमारे 3 टाइप्स के पेंसिल होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है ये हार्ड एंड द सेकेंड वन इज मीडियम एंड द थर्ड वन इज सॉफ्ट, जैसे मैंने बहुत यूज कर लिया है, अभी ये छोटा हो चुका है। तो आप नॉर्मली आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको डार्क करना है वहाँ पे आप हार्ड यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको लाइटर टोन चाहिए वहाँ आप मीडियम यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पे आपको उससे भी ज़्यादा लाइटर टोन चाहिए जैसे कि हम फेस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप सॉफ्ट चारकोल पेंसिल को यूज़ कर सकते हो। ओके, और अगर आप ग्रेफाइट्स यूज़ कर रहे हो तो ग्रेफाइट्स में भी आपको इस तरीके से मिल जाते हैं अलग अलग डार्कनेस के। ओके, HB 2B एंड वी हैव 8B 6B 4B। ग्रेजुअली ये धीरे धीरे डार्कर शेड्स होते हैं। आपको अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो भी नीडेड है आप उस पेंसिल को यूज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा पेंसिल्स। अब थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इरेजर्स। ओके, नाउ थर्ड नंबर पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इरेजर्स। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ इरेजर्स है। जितने भी मेरे पास है सारे मटेरियल्स वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ, और मेरे पास जो भी ये स्टेशनरी मटेरियल्स मैं आपको आज इस वीडियो में दिखा रही हूँ वो एक भी मटेरियल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और ना ही आपको कोई भी तरीके की इश्यू आएगी इसे परचेस करने में। आप इसे ईजिली किसी भी मार्केट में खरीद सकते हो या फिर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो।
ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस इलेक्ट्रिक इरेजर। ठीक है, इसे मैं ऐसे ऑन करके दिखाऊंगी। नाउ यू कैन सी दिस। ओके, यू कैन सी दिस कि आप उसमें ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ओके, इसमें हम सेल लगाते हैं, बैटरी लगा के फिर हम इसे यूज़ करते हैं। इसे हम चारकोल या फिर ग्रेफाइट्स किसी भी आर्ट वर्क में यूज़ कर सकते हैं। इससे हम डिटेलिंग्स ऐड कर सकते हैं, हेयर ड्रॉ करने में इससे हम बहुत ये हेल्पफुल होता है। और इसके साथ आपको ये बहुत सारे अलग अलग साइज़ के ऐसे इरेजर्स भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके से, इतने सारे। और ये पिन भी है यहाँ पे, इस पिन से हम अलग अलग साइज़ के इरेजर्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा पेंसिल इरेजर। ओके, इसे हम टॉम्बो मोनो इरेजर भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। टॉम्बो मोनो इरेजर्स जो होते हैं जो रियल में, वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, बट ये कुछ सस्ता वाला टॉम्बो मोनो इरेजर था, इससे मेरा काम चल जाता है। इसके साथ मुझे मिले थे ये इतने सारे अलग अलग इरेजर्स। ओके, तो इसे भी मैं यूज़ करके, आप इसे यूज़ करके अपने आर्ट वर्क्स में डिटेलिंग्स ऐड कर सकते हो। लाइक जैसे अगर हम किसी फैब्रिक को ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर कोई छोटी जगह पे हमें किसी इरेज करना हो, या फिर हेयर ड्रॉ के लिए, कर्ली हेयर्स ड्रॉ करने के लिए हम इस पेंसिल इरेजर्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है ये नॉर्मल इरेजर। इसके बारे में तो आप सब जानते हो, जिससे हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये, इसे भी हम पेंसिल इरेजर ही कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक ये 40 to 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे ये पेयर। ओके, नॉट जस्ट सिंगल, आपको दोनों पेयर मिल जाएंगे। ये डोम्स के हैं। ओके, इसी भी आप अपने ग्रेफाइट्स या फिर चारकोल में यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से मैंने इसे कट करके भी ड्रॉ करा था, ताकि कुछ अच्छे हाईलाइट्स टोन को मैं अचीव कर सकूं। तो इसे भी आप इजीली खरीद सकते हो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और इसे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, इसके बाद है ये वाइट जेल पेन। वाइट जेल पेन से आप ये भी काइंड ऑफ इरेजर के जैसे काम कर सकता है, या फिर आप इससे डिटेलिंग्स ऐड करने में यूज़ कर सकते हो। ओके, दिस इज़ वाइट जेल पेन। तो आप इसे डिटेलिंग्स ऐड करने में यूज़ कर सकते हो। चारकोल में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी फैब्रिक के टेक्सचर को ड्रॉ करने में, या फिर छोटे-छोटे जगह पे आप जहाँ इरेज़र नहीं यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप इसे यूज़ कर लोगे, तो वो बहुत अच्छा, आपको एक अच्छा टेक्सचर अचीव कर पाओगे। ओके, उसके बाद है ये नीडेबल इरेज़र। तो ये बेसिकली यूज़ होता है चारकोल ड्राइंग में। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ क्ले के जैसा होता है, आप देख सकते हो इस तरीके से। हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, और इसे हम इस तरीके से बना के चारकोल में डिटेलिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। ये जो नीडेबल इरेजर होता है, ये बिल्कुल चारकोल को ऑब्जर्व कर सकता है। ये अपने आप में सारे चारकोल को ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, तो दिस इज बेसिकली यूज फॉर चारकोल। ओके, इसे हम ग्रेफाइट्स में यूज़ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा उस पर। ग्रेफाइट्स के लिए आप ये सारे मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो, बट चारकोल के लिए आप ये इरेजर यूज़ कर सकते हो। इसे हम नीडेबल इरेजर कहते हैं। ओके, ओके, नाउ हमारा जो फोर्थ मटेरियल है वो होगा ये सारे ब्लेंडिंग टूल्स। तो जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सो इसे हम पहले डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये जो सारे ब्रशेस है ना, ये सारे हम यूज़ करते हैं चारकोल में, एंड दिस टिश्यू एंड ब्लेंडिंग स्टम्प्स और ये ईयरबड, ये सब हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट्स में, क्योंकि जो ग्रेफाइट्स होते हैं उसमें ये ब्रशेस बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होंगे। ओके, जब हम चारकोल पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं, तो चारकोल पाउडर में मेनली हमें ब्रश यूज़ करना होता है, बिकॉज पाउडर को तो हम किसी और मीडियम से तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो चारकोल पाउडर के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रशेस। ओके, और ग्रेफाइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं टिश्यूज, ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स, इसे मैंने थोड़ा यूज़ कर लिया, तो ये थोड़े ऐसे काले जैसे हो गए, बट आप इसे आराम से इजीली यूज़ कर सकते हो और अपने आर्ट वर्क को एक स्मूथ टेक्सचर दे सकते हो। ओके, और छोटे स्पेस पे यूज़ करने के लिए, जैसे कि आपको कोई आई या फिर चेहरे के किसी छोटे जगह पे आपको शेडिंग करनी हो, तो वहाँ पे आप ये ईयरबड्स को यूज़ कर सकते हो। ओके, और उससे बड़े स्पेस में शेडिंग के लिए आप ये स्टम्प्स यूज़ कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा अगर आपको अपने आर्ट वर्क को स्मूथ करना हो, तो आप ये टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो। ओके, टिश्यू पेपर से आप इजीली इस तरीके से ब्लेंड करके अपने आर्ट वर्क को ब्लेंड कर सकते हो, और उसमें बहुत अच्छा खूबसूरत आप उसमें एक टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। ओके, एंड जो लास्ट मटेरियल है हमारा, वो है ये डबल साइडेड टेप।
ओके, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप में मिल जाएंगे इजीली। एंड इसे हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपने आर्ट वर्क को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए। इसे हम यूज़ करते हैं अपने शीट्स के बॉर्डर को कवर अप करने के लिए। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा आर्टिस्ट इसे यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम निकालते हैं और इसे हम अपने शीट्स के बॉर्डर पे लगा देते हैं, ताकि जो हमारा जो आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो वो बॉर्डर्स हो ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखे। और यस, इसे हम अपने आर्ट वर्क्स के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट मटेरियल है वो है ये फिक्सर। ओके, सो फिक्सर से आप समझ सकते हो कि हम इसे अपने आर्ट वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम इस स्प्रे को यूज़ करते हैं। ओके, कोई भी अच्छा आर्ट वर्क हो जिसे आपको लंबे टाइम तक उसे प्रोटेक्ट करके रखना है, या फिर जो भी कमीशन वर्क्स हम ड्रॉ करते हैं तो कमीशन वर्क्स को भी हम प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अगर उसे टच करें या फिर हम खुद अपने हाथों से टच करें तो वो मेसी ना हो। तो आप जब आपका आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप इस फिक्सर को यूज़ करके, इस फिक्सर स्प्रे को यूज़ करके अपने आर्ट वर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो चाहे चारकोल हो या फिर ग्रेफाइट हो। और एंड यस, इसे हम बस चारकोल और ग्रेफाइट्स पे ही यूज़ कर सकते हैं। ये ना तो ऑयल पेंटिंग पे यूज़ होता है ना या फिर वाटर कलर, किसी भी चीज़ पे नहीं होता है, क्योंकि फिर वो सारे पेंटिंग्स को स्पॉइल कर देगा। ओके, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे ऑयल पेस्टल पे लोगों ने इस स्प्रे को लगा दिया था ताकि उनको लगा वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, बट वो सारा कुछ स्पॉइल हो गया। तो इस फिक्सर को हम सिर्फ ग्रेफाइट और चारकोल पे यूज़ करते हैं। ओके, इसे आप यूज़ करके अपने आर्ट वर्क को लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो। अगर आप अपना करियर आर्ट फील्ड में बनाना चाहते हो, अगर आप आर्ट वर्क के बारे में एंड इन सब चीज़ों के बारे में और डिटेलिंग्स में जानना चाहते हो, तो आप मेरे ऑनलाइन लाइव आर्ट क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एंड या दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स।